चलिए देखते हैं कीबोर्ड। बहुत सा कीबोर्ड का फंक्शन होता है, देखिएगा यहाँ स्टार्टिंग से समझिएगा। KEYBOARD है ना। कीबोर्ड को आप जान रहे हैं पहले से कि कैसा डिवाइस है। 3 तरीके का डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, जिसमें ज्यादातर इनपुट और आउटपुट का यूज होता है। प्रोसेसिंग कभी कभी वैसा जरूरी पड़ा तो अलग से लगाया जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड पे जब हम लोग चलते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बहुत सा बटन, यानी कि उस कीबोर्ड का अगर डिजाइन इस तरीके से बनाते हैं तो देखिएगा इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। सबसे पहला जो हम लोग यूज करते हैं, ऊपर में देखते हैं एक लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग दिखता है। अब इसमें भी जो है इधर का की सेपरेट किया हुआ लगता है ना, इधर का अलग है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की और कुछ स्पेशल कैरेक्टर की स्पेशल की को रखा गया है। इसके बाद में यहाँ डिजाइन कर लेते हैं स्पेस बार बटन है ना, जो बड़े बटन है, ये स्पेस बार हुआ। अब देखिए इस पार्ट्स में देखते हैं इधर और इधर में दोनों में कौन कौन से चीज को रखता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ABC है ना, वो भी A और B आपको कंटिन्यू नहीं मिलेगा, जहां तहां रहता है ना, जहां तहां रहता है। इसी कारण से लोग को टाइपिंग सीखना पड़ता है। अगर कंटिन्यू रहता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। ये हुआ। और इसके बाद इधर देखते हैं तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीबोर्ड बहुत तरह का मार्केट में है, ठीक है। इंटर की खास तरीके से यहाँ पर लाइन के पास, यानी कि लाइन के इधर, कभी लाइन के उधर, लेकिन लाइन के उधर जो मिलेगा कोई कोई कीबोर्ड में, तो उसमें इंटर लिखा हुआ नहीं रहेगा, उसमें इंटर का सिंबल बनता है। देखिए इस तरीके से अगर ऐसा डिजाइन आप देखते हैं कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो उसे ही इंटर के नाम से जाना जाता है। आप चाहे तो आप इस चीज को सिंबल से देखिए या फिर कहीं पर अगर लिखा हुआ मिल गया तो उससे पहचानिए, है ना। अगर लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आपको इसी से इंडिकेशन पॉइंट से पहचानना है। तो इंटर बटन का बात किया जाए तो खास तरीके से ज्यादातर बोर्ड में देखते हैं तो इसी जगह पर मिलता है। और इधर भी रहता है नहीं, इधर नहीं रहता, यहां मिलेगा। और एक इंटर की इसमें भी मिलेगा, कभी कभी इस जगह पर एडजस्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 कंट्रोल बटन CTRL भी 2 मिलेगा, एक CTRL इस जगह पर और एक CTRL इस जगह पर। ये 2 बटन हाल में आपको दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पर F1 F2 से लेकर के कहां तक, F12 तक। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ इंडिकेशन के लिए लाइट दिया हुआ रहता है। अब ये लाइट जो है कहीं कहीं पर इस तरीके से भी मिल जाएगा और कहीं पर इस तरीके से भी मिलेगा, है ना। क्या और F1 से पहले यहाँ पर कॉर्नर में ना उसका ESC नाम, सबसे पहला बटन यही रहता है। 1 मिनट आ रहा है। तो इंटर का बात हम लोग कर रहे थे ना, ये भी इंटर इस जगह पर रहेगा, वो खास तरीके से कॉमन बनाया जाता है, यानी कि सभी कीबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर का एक ये है ना, और एक इंटर की यहाँ जो बता रहे थे ये वाला, ये हर हाल में दिखेगा, यानी कि खास तरीके से 2 इंटर की
एडजस्ट किए हुए रहता है। उसके बाद दो कंट्रोल मिलेगा, यहाँ मिला तो यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला लास्ट वाला यहाँ पर दिखता है ना। अब इसमें जो है कभी इधर कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको एक और बटन दिखेगा टैब। ये सबसे तो आप लोग काम किए हैं, फिल्टर से भी काम किए हैं, कंट्रोल से भी काम किए हैं। और एक अल्ट होता है ना, अल्ट भी रहता है दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी। यहाँ पर अल्ट लिख देते हैं और यहाँ पर भी अल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद इस जगह पर टैब, और यहाँ एक बटन दिखेगा बैक स्पेस। बटन कहीं पर रहे आपको समझना है काम क्या है, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट पॉइंट से बनाने में तो फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा, आपको काम समझना है क्या। नीचे से कैप्स लॉक, हाँ कैप्स लॉक भी होता है, बारी बारी से समझते हैं। पहले देखते हैं इधर से टैब क्या होता है ना। टैब का क्या काम है, टैब का यूज किया आप लोग कहीं पर? यस सर। क्या यूज है? टैब का काम है वो, मतलब जो स्पेस बार है ना, वो 5 स्पेस जाने तक। और कुछ ट्राई किए आप? नहीं पहचान नहीं। देखिए टैब बटन का काम कई एक जगह पर है। सबसे पहले देखते हैं कि अभी जो बात यहाँ पर बताया जा रहा था कि 5 स्पेस का की करेगा अकेले काम, है ना। 5 स्पेस का यूज करके ये अकेले करता है एक काम को, कौन सा, टैब, है ना। जब आप टैब बटन का यूज करेंगे तो स्पेस जो आप जाते हैं यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे ये काम किया जाता है खास तरीके से किस जगह पर, आप पेपर कंप्लीट किए, है ना, कंप्लीट किए ये पेपर बनाना, और यहाँ से आपको लिखना है, जैसे इस जगह पर नेम लिखना है ना, और यहाँ लास्ट में एड्रेस लिखना है। अगर आप स्पेस बार बटन का यूज कीजिएगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो आपको 50 बार प्रेस करना पड़ेगा, होता है ना। लेकिन उसी काम को जल्दी करना कंप्यूटर के ऊपर जब आप कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा बटन, टैब बटन का यूज करते हैं। पहला यूज ये हुआ। दूसरा यूज क्या है देखिएगा, दूसरा यूज होता है, दूसरा यूज देखते हैं। यहाँ से पहला देखें, ये स्पेस को जल्दी आगे बढ़ाने के लिए, है ना। अब एक जगह और इसका कहां पर यूज होगा, जैसे आप मान लिया जाए किसी पेपर में टेबल बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो टेबल बनाने के दौरान क्या करते हैं हम लोग, रो और कॉलम लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर मार्कशीट बना रहे थे तो रो का जरूरी पड़ रहा था और कॉलम का भी। अगर मान लिया जाए कि आपको जरूरी है 10 रो का, है ना, वहां टेबल में जाइएगा तो आपको कितना रो मिलता है, कभी देखें चेक करके, 8 मिलता है ना। 8 कॉलम रहता है या रो रहता है? देखो कॉलम का संख्या जो रहेगा उस जगह पर वो आपको 8 मिलेगा, और जो रो का संख्या दिखेगा वो 10 मिलेगा, ठीक है। अब इसको लाने का तरीका क्या है, मान लिया जाए कि आपने यहाँ पर 10 रो का यूज कर ली, ठीक है। आपको चाहिए 15 रो 12 रो, तो वहां से आपको 10 ही मिलेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद वहां पर ऑप्शन रहता है नीचे लिखा हुआ इंसर्ट का, इंसर्ट पर जाइए, तब जाकर के वहां पर फिर आपसे पूछेगा कि रो कितना चाहिए और कॉलम कितना चाहिए। जैसे ही इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा, है ना, जिसमें रो का संख्या और कॉलम का संख्या आप यहां से टाइप करके ला सकते हैं। अगर 25 लाना हो तो 25 कर देंगे, इसको 20 लाना हो तो 20 कर देंगे। लेकिन वैसे हाल में अगर यहाँ पर मिस्टेक से आपको 4 कॉलम का काम है, 4 रो का, है ना, और वहां से आप एक बार में टेबल के ऊपर जा करके, जो ये वाला टेबल दिखता है इस पर जा करके, और यहाँ से आप 3 ही रो लिए, है ना, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अब क्या करें। अगर टेबल लेते हैं तो इससे नीचे चला जाएगा टूट करके, है ना, टेबल
उससे नीचे चला जाएगा टूट करके, जब भी आता है तो इस जगह पर आता है। चलो ठीक, तो वैसे हाल में यहाँ पर नया रो भी लाना है ना, और वो टूटे भी नहीं, तब क्या करेंगे कि इसमें आप कर्सर को रख करके, माउस पॉइंटर को रख करके, और कौन सा बटन, टैब बटन, टैब बटन को आप प्रेस करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली रो का संख्या 4 हो गया, हुआ ना, एक काम हुआ। तो वैसे ही हाल से आप यहाँ पर अधिक से अधिक रो को ला सकते हैं बारी बारी टैब प्रेस करके, लेकिन टैब प्रेस करने से पहले आपको दिमाग में रखना होगा ये बात कि पॉइंटर लास्ट सेल में हो। अगर ये बटा हुआ हो इस तरीके से, तब पॉइंटर कहाँ रखना पड़ेगा, सबसे लास्ट वाले सेल, ठीक है। अगर नहीं बटा हुआ है, सिर्फ रो है, तो लास्ट वाले रो में रखेंगे, क्लियर है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद में टैब के बाद फिर देखते हैं यहां से बैक, डिलीट बटन भी मिलता है ना, डिलीट, ये दोनों को पहले समझते हैं, बैक स्पेस और डिलीट को। देखिए बैक स्पेस और डिलीट में क्या अंतर है दोनों में। पहला सवाल आपसे, ठीक है, मान लिया जाए यहां पर लिखते हैं ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है, एनसीपीएल का डायरेक्टर पहले यही थी, फिलहाल अभी में चेंज कर गई है, ठीक है। इसमें अगर आपसे बोला जाए कि डिलीट बटन से आपका पॉइंटर इस जगह पर है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, आपका पॉइंटर इस जगह पर है ना, और आपको बोला जाए कि इस अनीता शर्मा को मिटाना, ठीक है, आप बताइए कि डिलीट बटन का यूज करके कैसे उसे मिटाने का काम करेंगे। पहले ये हटेगा, उसके बाद फिर हैं डिलीट किधर से होगा, इधर से, इधर से, तो उधर रहेगा ना, हाँ। तो बैक स्पेस का यूज करेंगे। और ये नहीं, पहले मेरा सवाल समझिए, 1 मिनट, मेरा पॉइंटर इस जगह पर है, ठीक है, और उसके बाद इस जगह पर पॉइंटर है, पॉइंटर इस जगह पर रखने के बाद आपको हम बोले कि डिलीट बटन से इसको मिटाना है, कैसे मिटाने का काम करेंगे, हैं, सिलेक्ट करके पूरे को, जहां तक मिटाना, बिना सिलेक्ट किए हुए मिटाना रहेगा, तब उसको हो जाएगा, प्रेस करते हुए नहीं सर, हाँ। और इधर से होते रहेगा, इधर से होगा, हाँ सर, इधर से होगा। अच्छा। और अगर बैक स्पेस से इसको मिटाने के लिए बोले तब तो पॉइंटर को इधर रखना पड़ेगा, ये रहेगा ना उसको अंदर, क्योंकि से बैक स्पेस से आप ही का लेटर मिटता है और डिलीट से पीछे का। ठीक है भैया, हाँ यही बात पूछना चाह रहे थे। देखिए अगर आप डिलीट बटन का यूज करते हैं, है ना, डिलीट का यूज करते हैं, तब क्या होगा, यानी कि डिलीट बटन का काम होता है अपने पॉइंटर से दाहिनी ओर बढ़ना, पॉइंटर से दाहिनी ओर बढ़ना, इसका दाहिना ये ना है, राइट, ठीक है। डिलीट जब भी बढ़ेगा तो दाहिने साइड बढ़ेगा, और बैक स्पेस इसके अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड में जाता है। तो आपको वहीं पर दिमाग लगाना है, यही सवाल हम कर रहे थे कि अगर यहाँ पर बैक स्पेस से मिटाते हैं, पॉइंटर यहाँ पर है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो मिटेगा, उससे पहले पॉइंटर को इधर रखना होगा, है ना, ये दोनों में डिफरेंस है। तो आप देखिएगा, अगर किए हैं पहले से तब ठीक है, नहीं किए तो उसको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद फिर इसमें बटन है इंटर, है ना, इंटर की को देखते हैं पहले। इंटर की का यूज किस जगह पर किया जाता है, पैराग्राफ को चेंज करने के लिए। अब ये बताइए आप कि अगर एक डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ यहां से लेकर के इस जगह तक लिखे और फिर चेंज कर दिए, यहां से कर दिए, है ना, फिर उसके बाद कंटिन्यू आप लिख रहे हैं, तो इसमें सवाल है कि लिखे गए पैराग्राफ के ऊपर अगर इंटर बटन का यूज करते हैं तो बाद में इस पैराग्राफ को तोड़ा जा सकता है, यानी कि उस पैराग्राफ को चेंज किया जा सकता है या नहीं,
किया जाएगा। कैसे? इंटर कर्सर को अगर वहाँ जहाँ कर्सर को चेंज करना है वहाँ पर कर्सर को लेके जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, फिर से आ जाएगा वापस, है ना। लेकिन इसमें और एक दूसरा सवाल है कि मान लिया जाए कि इसको हम अलाइनमेंट देना चाहते हैं, है ना, जस्टिफाई करना चाहते हैं। जस्टिफाई का आप लोग काम क्या देखे थे कि जितना भी बड़ा लाइन हो, है ना, बड़ी से बड़ी लाइन हो, लेकिन जस्टिफाई करते हैं तो दोनों साइड से इक्वल कर देता है। अब ये बताइए कि अगर हम जस्टिफाई करते हैं ऐसे हाल में इस पेपर को, तो ये इंटर का स्पेस लगा करके जो छोड़े हैं ये लाइन को छोड़ेगा या फिर वैसे ही रह जाएगा? वो लाइन को नहीं करेगा सर, नहीं करेगा ना। इंटर लगा देंगे। हाँ चलिए ठीक है। यानी कि जिसमें आप इंटर लगा दिए उस लाइन को अगर चाहते हैं फिर से ला करके और जस्टिफाई के माध्यम से उसे सेट करना, तो जस्टिफाई काम नहीं करेगा। जस्टिफाई सब करेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट भी करेगा, राइट अलाइनमेंट भी करेगा, है ना, लेकिन मिडिल भी करेगा, लेकिन जस्टिफाई का ऑप्शन नहीं वहां पर काम करेगा। ठीक है। दूसरी बात, मान लिया जाए कि आप किसी वर्ड को लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अनीता शर्मा, यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीट और बीच में स्पेस छोड़े, है ना। इंटर की यहाँ पर भी देखिएगा आपको बहुत जगह पे पेचीदा मामला कर देता है, ये फंसा देता है आपको, इसलिए यहाँ से समझिएगा। वैसे हाल में अगर आप इस दोनों को सटाना चाहते हैं, दो लाइन लिखते हैं, हम कहते हैं कि सर इसको स्पेस को कम करना है, यानी कि दोनों लाइन को सटाना है, तीन लाइन को सटाना है। मार्कशीट में मिल रहा था ना, ये राउंडेड के बाद ऐसा मिल रहा था, तीन वर्ड लिखा हुआ, थ्री लाइन, जिसमें स्पेस को कम करना था। अब ये बताइए कि अगर इस जगह पर इंटर लगा करके, एक ही इंटर का काम था, इस लाइन से इसमें जाने का एक इंटर चाहिए ना, अगर आप डबल इंटर लगाएं, एक इंटर यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाएं, तब वह लाइन स्पेसिंग कम करेगा या नहीं? करेगा, सटा देगा। ये लाइन और ये लाइन, यानी कि ये बीच का लाइन जो स्पेस नहीं है वो खत्म हो जाएगा। सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट करके, दोनों पूरा सिलेक्ट करके, अच्छा। कर आप बताओ मनोहर, खत्म कर देगा? फैजान इंटर मारा हुआ लाइनिंग को आपका स्पेस कम करने का जो ऑप्शन होता है पैराग्राफ के अंदर, वहां अगर आप जाते हैं तो वो लाइन को सटाने का काम करेगा, लेकिन सटाने का काम किसको करेगा? यहाँ पर जो थोड़ा सा जगह है उसको सटा देगा, लेकिन इस गैप को नहीं सटा पाता। ठीक है। इंटर समझिए तो बहुत बेटर काम भी करता है, कभी कभी बहुत खराब भी कर देता है। एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा इंटर की में, देखिए जैसे कल कर रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर रहे थे हम लोग, है ना, टाइप प्रियांशु की है इसमें टाइपिंग, क्वेश्चन में की होना। हाँ, तो इसमें ऊपर में हम 3 बॉक्स बनाए थे, है ध्यान में, 3 बॉक्स था। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ था सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर था क्लास, और फिर टाइम। अब ऐसे हाल में क्या हुआ कि यहाँ पर सब्जेक्ट, क्लास और टाइम लिखने के बाद मिस्टेक से एक इंटर लग गया था। ठीक है, एक इंटर लग गया। इंटर लगने के बाद में यहाँ पर देखो तो नीचे का स्पेस है ना ज्यादा छुटा हुआ, इस स्पेस को कम कर रहे थे तो स्पेस कम हो ही नहीं रहा था। यानी कि वहां से जाकर के आप कितना परेशान हो जाइए। इस लाइन को ऊपर चढ़ाने का 2 तरीका है, एक तो स्पेस पैराग्राफ जाके कम करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से इसको ऐसे पकड़ करके दोनों साइड से एरो बनता है ना, इसको पकड़ के और ऊपर टानते हैं। तो वैसे हाल में अगर आप इंटर प्रेस कर दिए और इसको जितना भी टानते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे हाल में अगर आप फंस जाते हैं वहां पर तो ध्यान दीजिएगा, माइंड को अप्लाई कीजिएगा, वहां पर दिमाग को लगाइएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके सामने खोया हुआ है घटना, इसीलिए ये ऊपर नहीं जा रहा। और इंटर की जब तक रहेगा तब तक वो ऊपर जाने नहीं देगा। तो वैसे हाल में क्या करना है, आपको यहाँ से रख करके पॉइंटर को और इंटर की को खत्म कर देना है। जैसे ही आप इंटर की को खत्म कीजिएगा, देखिएगा ये लाइनिंग जो नीचे दिख रहा है ऑटोमेटिकली जितना चाहिए उसको उतने में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ढेर सारा यूज है इंटर की का।
इसके अलावा फिर और बहुत सारे बटन इसमें हैं। ये सब प्रैक्टिकली चीज है कीबोर्ड का, आपको देखना पड़ेगा करके। टैब देख लिए। अब इसके बाद कैप्स लॉक है ना, कैप्स लॉक भी आता है, इसमें सब चीज दिया हुआ होगा। कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की क्या करता है आप लोग जान रहे होंगे, अपर केस में करता है ना, यानी कि जितना भी आपको लेटर लिखना है, अगर आप जान रहे हैं कि हाँ सबको कैपिटल ही में लिखना है, तो वहां पर आप कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए। देखिए कैप्स लॉक में और क्या बीमारी है। कैप्स लॉक अगर आपका ऑन है तो पेंटिंग के ऊपर आप काम कर रहे थे, है ना, कभी ध्यान दीजिएगा कि पेंट ब्रश के ऊपर काम कर रहे थे और वहां पर इरेजर दिख ही नहीं रहा, हुआ कभी ऐसा? शायद नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो वैसे हाल में आपको अगर इरेजर नहीं दिख रहा, इरेजर को जितना बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए, ये छोटा सा पॉइंट दिखेगा स्टार की तरह, और इतना छोटा दिखेगा कि आप उसको ध्यान से देखिएगा तब दिखाई पड़ेगा, है ना। तो वैसे हाल में अगर आपका ये इरेजर बड़ा नहीं हो रहा, बड़ा छोटा होता है ना, किससे? कंट्रोल प्लस बड़ा होता है, हाँ, और कंट्रोल माइनस से छोटा होता है। कौन सा माइनस? प्लस माइनस दो जगह पर होता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, ये वाला ना। हाँ, यानी कि जो की बटन में पर्सनली जो कीपैड में दिया हुआ है, इसको पर्सनल कीपैड ही बोला जाता है। इमरजेंसी बस में इधर नंबर का यूज करने के लिए रखा जाता है, लेकिन इस नंबर में मल्टीपल और भी कोई चीज को एडजस्ट किया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर 1 भी रहेगा, 3 भी रहेगा और नीचे में स्टार भी रखा हुआ रहता है ना। मल्टी यूजर की होता है ये, और इधर पर्सनली नंबर के लिए बनाया जाता है। आप बैंक में जाइएगा तो कभी भी यूजर यानी कि बैंक कर्मी वो नंबर यहाँ से नहीं टाइप करेगा, बिना देखे और खट 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 मार देगा इधर से। आपका अकाउंट नंबर चाहे 20 डिजिट का क्यों ना हो, बहुत सा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर मिलेगा तो 20-20 डिजिट का रहता है, ठीक है। तो बिना देखे नंबर को मान देता है वो, यानी कि कीपैड के ऊपर देखेगा भी नहीं, इसलिए कि उसका हैबिट हो गया। ट्रेनिंग करवाया जाता है खास करके कीबोर्ड का, 15 दिन 10 दिन तब जा करके वो एक्सपर्ट बनता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कैप्स लॉक का, है ना। पेंटिंग के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, वैसे हाल में आपको कैप्स लॉक क्या करेगा, अगर ऑन है तो आपका इरेजर तो बड़ा होगा, काम भी करेगा, ठीक है, लेकिन वो शो नहीं करेगा। जैसे इरेजर को बड़ा किए और कीबोर्ड को मिटाना चाह रहे हैं, है ना, लिखा हुआ, तो आप एक इशारे से, जैसे अंधा आदमी कैसे चलता है, पकड़ के चलता है अपनी डंडा का सहारा लेकर के, आपको उसी तरीके से अंदाज से इस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि उसका सर्किल जो है कितना छोटा है कितना बड़ा है, आप कंट्रोल प्लस से कितना बड़ा किए उसको वो नहीं दिखता है वहां पर। तो वैसे हाल में आपको दिमाग लगाना है कि मेरा कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है। एक चीज तो आप जान ही रहे थे पहले से, छोटा और बड़ा करने के लिए। लेकिन ये बताइए कि अगर किसी लाइन को लिख रहे हैं, किसी लाइन को लिखने के दौरान में सिर्फ हमको 2-4 जगह पर बड़े वर्ड को लिखना है, यानी कि एबीसी में से बड़े वर्ड का यूज करना है, तो वैसे हाथ में बड़ा कैसे करेंगे? शिफ्ट को प्रेस करके। चलिए ठीक है, यानी कि यहाँ पर और यही चीज आपको मिलेगा फोटोशॉप में, सेम टू सेम, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो रहा, पेंटिंग के ऊपर बड़ा होता है लेकिन दिखता नहीं है क्योंकि कैप्स लॉक ऑन है, वैसे ही पेंट ब्रश में भी होता है। जैसे अभी लोग लड़का कर रहा है पेंटिंग के ऊपर, ये फोटोशॉप में, ठीक है, वहां पर भी यही प्रॉब्लम आता है, इसलिए कि दोनों मिलता जुलता है। पेंटिंग के ऊपर भी अगर आप फाइल को बनाते हैं तो वो एक फोटो होता है, एक पिक्चर फाइल होता है, और फोटोशॉप के ऊपर भी बनाते हैं तो वो तो ऑलरेडी पिक्चर के ऊपर काम ही हो रहा है। कुछ भी आप लिखिएगा तो वो समझिए कि एक फोटो बन रहा है, एक पेपर, यानी कि वो वर्ड का टेबल नहीं है, वो एक फोटो के आकार का टेबल है। आपको फोटो पर ही काट के जोड़ना है, फेस को क्लिक करना है, गोरा करना है, काला करना है, हेयर स्टाइल चेंज करना है, कपड़े का कलर चेंज करना है, सब चीज वहां पर जैसे हम लोग हाथ से पेंट करते हैं उसी तरीके से किया जाता है, बस ऑप्शन वाइज चलते हैं।
विदाउट ऑप्शन कुछ नहीं होगा। जैसे वर्ड में हम लोग क्या करते हैं कि कलर जाकर के और फिल कर देते हैं, है ना? कौन सा ऑप्शन से? फिल विथ कलर से, जिसको हम लोग जग बोलते हैं। वर्ड में लगता है ना कि जग की तरह बना हुआ है, लेकिन उसका पूरा नाम फिल विथ कलर है। सभी ऑप्शन को आप याद रखिएगा। ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आता हो इसका नाम क्या होगा तो कैसे पता चलेगा? उसमें थोड़ा देर जाकर हाँ, थोड़ा देर यानी कि बहुत देर नहीं रुकना। आप जा करके मुश्किल से पॉइंटर को 2 सेकंड छोड़ दीजिए, है ना? 2 से 3 सेकंड छोड़िए, उसका नाम बाहर आ जाता है। आपको इमरजेंसी में जग बोला जा रहा है, लेकिन उसका जग नाम नहीं, आपको नाम से याद रखना है, जिसका नाम फिल विथ कलर होता है। तो यहाँ पर कैप्स लॉक का यूज देखें। इसके बाद में फिर और भी आ जाता है, इसके अलावे एस्केप की जो सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पर, है ना? ESC, इसका भी यूज देख लेते हैं। देखिए इसका यूज क्या होता है, निकलना है। एस्केप की का यूज करते हैं अगर आप किसी काम को कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, है ना? तो अचानक सुनते हैं किसी लड़का के मुंह से कि सर सिस्टम काम नहीं कर रहा, है ना? या फिर कीबोर्ड से लिख रहे हैं काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एस्केप बटन का यूज किया जाता है ना? लेकिन इतना ही वो बचा सकता है जितना उसके पास पावर है। आप अनलिमिटेड जाइएगा, एकदम सिस्टम हैंग कर रहा है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जा रहा है, चालू ही नहीं हो रहा, तो वहां पर वो कुछ नहीं करेगा। इमरजेंसी बस थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम अगर आता हो आपके सिस्टम में, तब आपको कुछ नहीं करना है, एस्केप बटन को प्रेस करना है एक बार, ठीक है? एक बार से नहीं हुआ, 2 बार 3 बार यूज करना है। नहीं हो रहा, उसके बाद कोई काम नहीं होगा। समझिए कि ज्यादा डेंजरस पोजीशन में हमारा सिस्टम पहुंच चुका है, ठीक है? टैब देख लिए, उसके बाद इंसर्ट भी देख लिए, डिलीट का यूज हो गया, कैप्स लॉक हो गया, बैक स्पेस ये भी देख लिए। फंक्शन की को डिटेल में देखेंगे कल, शायद कल छुट्टी रहे, ठीक है? नोटिस किया जाएगा सामने। अब इसके नीचे है एक कर्सर मूवमेंट की, जिसको हम लोग एरो की बोलते हैं, है ना? जल्दी में एरो बटन बोल देते हैं। अब एरो बटन के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर 4 एरो भी दिखता है, देखिएगा इधर, यही ना दिखता है, ये 4 एरो की वहां पर दिखाई पड़ेगा। ये 4 एरो की का यूज बहुत जगह पर है। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या होता है कि आप किसी टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना? टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जिसको पता नहीं है वो क्या करता है कि पहले इसमें इस सेल में लिखेगा, फिर माउस से क्लिक करता है इसमें, है ना? उसके बाद माउस से क्लिक करेगा इसमें, तब वो जाता है। नहीं, आपको जाने के लिए और भी कई उपाय आपके सामने मौजूद है। अगर आप किसी भी टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल के ऊपर लिख रहे हैं, तो वैसे हाल में अगर बार-बार आप माउस को टच करते हैं, है ना, तो टाइम किलिंग होता है, यानी कि ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। वैसे हाल में आपको क्या करना है कि अगर कंटिन्यू एक-एक सेल में बढ़ते जाना है तो टैब बटन का यूज कीजिए। इधर क्या ये, है ना? जैसे इस सेल में आप लिखें, लिखने के बाद इसमें जाना है, तो यहां से जैसे ही आप टैब बटन एक बार प्रेस कीजिएगा, अगले सेल में चले जाइए, ठीक है? फिर टैब बटन क्लिक कीजिएगा, तीसरे सेल में चले जाइए। वही सेम की आपका ये भी करता है, ठीक है? यानी कि ये चारों साइड का मूवमेंट देता है। मान लिया जाए आप इस जगह पर, है ना, और ऊपर भी ये लाइनिंग जुड़ा हुआ आपके सामने, और आप इधर आना चाहते हैं तो इससे करेंगे, इधर जाना चाहते हैं तो इससे करेंगे। इसी तरीके से ये दोनों से भी ऊपर और लेफ्ट साइड में आ जा सकते हैं, ठीक है? यानी कि माउस का आपको बार-बार यूज नहीं करना है, डायरेक्टली एरो की के मदद से आप यूज कीजिए। वैसे ही आप पैराग्राफ के ऊपर भी कर सकते हैं। मान लिया जाए आप किसी 10 लाइन का पैराग्राफ तैयार किए, यानी कि कोई कहानी, है ना? लिखने के बाद में आपको जाना पड़ता है, तो क्या करते हैं, माउस से जाकर के और जिस लाइन पे जाना हो उस पे क्लिक करते हैं। नहीं, डायरेक्टली आप इससे भी जा सकते हैं। ट्रिपल लाइन पे जाना हो तो 3 बार प्रेस करेंगे, वो ट्रिपल लाइन पे चला जाएगा। अब वैसे हाल में कीबोर्ड के ऊपर आपको एक बटन और दिखेगा, होम,
इससे जुड़ी हुई बात है इसलिए बता रहे हैं। मान लिया जाए कि आप 10 लाइन का पैराग्राफ कंप्लीट किए, है ना, तो 10 लाइन की तरह 10 पेज का भी हो सकता है। कुछ कहानी ऐसा होता है कि 10 पेज 100 पेज का भी होता है। अगर आप डायरेक्टली देखते देखते चले गए एकदम पेज नंबर 99 के पास, और 99 के पास जाने के बाद ऑटोमेटिक आपको काम पड़ गया पेज नंबर 1 का, वैसे हाल में आप क्या कीजिएगा, या तो इससे जाइए और नहीं तो माउस को स्क्रॉल कीजिए, है ना। 100 पेज अगर खुल जाए तो उसको ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल करके टाइम लगेगा, यानी कि कम से कम 1 मिनट या फिर 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम आपको देना पड़ेगा। जब तक पूरा स्क्रॉल नहीं करते हैं तब तक वहां नहीं पहुंचते हैं। तो वैसे हाल में कुछ सॉफ्टवेयर है आपको फैसिलिटी दे रखता है वहां पर कि ये साइड में स्क्रॉल बार लगा हुआ रहता है, जो दिखेगा आपको हल्का डार्क दिखेगा इधर, जैसा सिलेक्ट करते हैं ना वैसा ही, जिसको हम लोग रूलर के नाम से जानते हैं, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड में दिखेगा। वर्ड में काम कीजिएगा तब, पेंट में काम कीजिएगा तब, एक्सेल में भी काम कीजिएगा तब पर भी। तो आप फर्स्ट पेज पर यहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहां पर भी दो चीज, एक इस तरीके का इंडिकेशन पॉइंट और एक इस तरीके का, यानी कि सॉरी ऐसा रहेगा और एक डाउन रहेगा, यानी कि नीचे वाले पे क्लिक कीजिएगा तब नीचे जाइएगा, नीचे वाले पेज में ऊपर वाले पे कीजिएगा तब ऊपर वाले में, और उसके साथ में यहाँ पर सिटकिंग जैसा भी लगा हुआ रहेगा इस तरीके से छोटा सा, है ना। उसको पकड़ करके माउस से आप डायरेक्टली ऊपर और नीचे कीजिएगा तो पेज स्पीड में ऊपर और नीचे जाता है। लेकिन बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप डायरेक्टली पेज नंबर 1 पर जाना चाहते हैं तब क्या कीजिएगा, होम बटन को प्रेस करेंगे। आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर एक होम बटन दिखता है, इसमें दिया है नहीं दिया, वो होम बटन आपको इस जगह पर दिखेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप प्रेस कीजिएगा। होम का मतलब ही होता है कि जो फ्रंट का पेज, यानी कि जो पहला पेज होता है उसे होम पेज बोलते हैं, इसीलिए इस ऑप्शन का नाम होम रखा गया है कि होम बटन प्रेस कीजिए और आप पहले पेज पर चले जाइए, ठीक है। इसके साथ अगर और भी बहुत सारी बात है, मान लिया जाए कि ऊपर तो चले गए लेकिन सबसे नीचे जाना हो तब क्या करेंगे, वहां पर भी है ना सवाल। तो कर्सर को मूव करने का और बहुत तरीका, जैसे यहाँ पर लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, या फिर हम लोग स्पेस का यूज करते हैं तो यहाँ से एक एक वर्ड आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है या फिर अनीता लिखा हुआ, पॉइंटर यहाँ पर है और आप स्पेस का यूज करते हैं तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं, है ना। या फिर एरो बटन, ये एरो बटन को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ के बाद यहाँ आइएगा, फिर यहाँ। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँचना है उसके लिए भी ऑप्शन है। आपको क्या करना है कि कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन को प्रेस किए रहना है और राइट एरो की को दबाना है। देखिएगा आपका एक एक वर्ड आगे बढ़ते चला जाएगा। पहला कंट्रोल के साथ इस बटन का यूज करेंगे तब यहाँ आ जाएंगे, दूसरा करेंगे तब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। होम बटन इसमें नहीं दिया। उसके बाद है नंबर की, नंबर को देख करके छोड़ देते हैं, माउस जो है उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नंबर की में क्या होता है देखिएगा, इसमें भी नंबर की में भी एक कहानी जुड़ा हुआ है। बहुत सा लड़का का कहना है कि सर हम लिख रहे हैं, इधर का नंबर की लिखते हैं तब लिखाता है लेकिन इधर का नहीं लिखा रहा, लिखा रहा वहां भी लेकिन उसके साथ ब्रेकर लगा हुआ रहता है ना। ऐसा सिस्टम इसमें डाल दिया गया है कि यहां पर आपको एक नम लॉक का एक की दिखेगा, है ना। अब नम लॉक भी लिखा रह सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ नम भी लिखा हुआ रह सकता है।
इसी लाइट को यहाँ पर जो दिया गया है, इसी नम लॉक को पहचानने के लिए कौन कौन सा लाइट यहाँ पर है, यानी कि खास तरीके से 3 तो आपको दिखना ही है, ठीक है। एक तो कंप्यूटर यानी कि कीबोर्ड आपका चालू है या नहीं है, एक इसका, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इधर से कैप्स लॉक है ना, यहां से कैप्स लॉक आपका ऑन है या फिर ऑफ है। कहीं आप कैप्स लॉक ऑन करके रखे हुए हैं और डायरेक्टली टाइप करते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा मेरा छोटा लिखा रहा कि बड़ा लिखा रहा, या फिर वैसे हाल में आप टाइप करने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा जो कीबोर्ड है वो किस कंडीशन में है, यानी कि अभी टाइप करेंगे तब बड़ा लिखागा या छोटा लिखागा। तब कैसे पहचानते हैं, लाइट से। कैप्स लॉक से कैसे पहचानेंगे, कैप्स लॉक में कुछ पहचान ही नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अभी जो कैप्स लॉक आ रहा है मार्केट में, यानी कि कीबोर्ड के ऊपर, उसमें कैप्स लॉक ही में दे दिया है लाइट, ठीक है। शायद इसमें यहाँ पर मिले, लेकिन पुराने वाले सिस्टम में शायद होगा, किसी में है कहीं पर हम देखे प्रिंटर वाले के पास में ना, हाँ देखो याद है, देखे किसी को। तो खास तरीके से आपका कैप्स लॉक में ही, कैप्स लॉक का जहां पर यूज कीजिएगा वहीं पर उसी में लाइट सेट रहेगी। उसमें अगर लाइट जल रही है वहां पर, तब समझिए कि मेरा लिखाने वाला वर्ड कैसा, अपर केस लिखाएगा, तो छोटा बोल रहा है। लाइट जल रही है इसका मतलब कि वो बड़े केस में है ना, अपर केस में लिखाने वाला है, और लाइट बुझी हुई है वहां पे, तब इस कैसा, छोटे केस में, ठीक है। अब वर्ड में इसके अलावा और भी फैसिलिटी मौजूद है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या, कि मान लिया जाए कि आपने सभी को मिस्टेक से छोटा टाइप कर दिया है ना, कस्टमर आया आपको बोला कि आपको तो सब बड़े में लिखने के लिए हम बोले थे, आप कहिएगा हम सुने नहीं, 10 पेज का मैटर है, क्या कीजिएगा, फिर से सबको डिलीट कीजिएगा, फिर से तो लिखना पड़ेगा ना। जब उपाय मालूम नहीं है आपका तो वही बनता है, तो मतलब कि आपको मेहनत करना है, शुरू से आपका लिखा गया जितना भी छोटा है वो सब बेकार। तो वर्ड में ये फैसिलिटी है कि अगर आप छोटा लिखते हैं या फिर बड़ा लिखते हैं तो एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन का नाम है चेंज केस, है ना। चेंज केस में जाते हैं तो वहां पर अपर, लोअर, सेंटेंस केस इस तरीके से मिलेगा, 3 से 5 इस तरीके से मिलता है। ये 3 रहेगा, इसके अलावा और भी कुछ 1-2 ऑप्शन देता है। तो छोटा में लिखे तो डायरेक्टली वहां उसको सिलेक्ट कीजिए और चेंज केस में जाकर के अपर केस को सिलेक्ट कीजिए, सबका सब बड़ा हो जाएगा एक क्लिक में। अब 10 पेज का रहे या 10,000 पेज का रहे, उससे मतलब नहीं है। तो मेन नंबर को बताना था, नम लॉक को, यानी कि यहाँ लिखते हैं क्यों नहीं लिखाता, या कि ये नम लॉक है, 2 बताएं, और तीसरा जो इंडिकेशन पॉइंट रहता है, लाइट दिखता है वहां पर, वो नम लॉक का रहता है, ठीक है। नम लॉक आप दाबिएगा, यानी कि अगर वहां पे लाइट नहीं जल रही, यानी कि आपका नम लॉक ऑफ है, कोई भी नंबर इधर से लिखिएगा नहीं लिखागा, इधर का नंबर काम करता है, क्योंकि इसको चालू बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर है। तो यहीं से आप ऑन और ऑफ करके देखिएगा। इमरजेंसी बस में कभी कभी क्या होता है कि इधर का पैड भी खराब होता है, बहुत जल्दी खराब होता है इधर का पैड। यहाँ पर सिस्टम में, किसी सिस्टम में एक है वैसा जो इधर का पैड काम ही नहीं करेगा, और ये यहाँ पर नम लॉक भी काम नहीं करता, ठीक है।